अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वाज़ और नसीहत आमेज़ फिल्में और ड्रामों का सिलसिला जारी रहे तो साहिब खैर हजरात से ताउन की गुजारिश की जाती है। आपकी राय और ताउन के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर जाएं www.visionflix.net। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अअतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा ख़ल्फ़हा वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज कर गए थे, तो हमने उनसे कहा कि जलील ख्वार बंदर हो जाओ, और इस किस्से को उस वक्त के लोगों के लिए और जो उनके बाद आने वाले थे इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया। Hello, how are you? Hi. Hi, welcome. How are you? How are you? Fine. Hi. Please come. Hello, how are you, sir? I'm fine. Please sit. Great. इदरीस साहब, हमने जो मेल भेजा था आपको चेक किया आपने? हमें ऑर्डर 1 महीने के अंदर चाहिए। देखिए, मेल तो चेक किया था लेकिन आपका ऑर्डर हो नहीं पाएगा। सॉरी। कंपनीज ऑर्डर्स के लिए एक दूसरे पे बाजी मारने लगी हैं और आप आए हुए ऑर्डर्स को ठुकरा रहे हैं। इदरीस भाई, किसी और का ऑर्डर है क्या हाथ में? नहीं, आप लोगों को तो मालूम ही है, आपसे जब भी ऑर्डर लिया कम दाम में अच्छे से अच्छा माल दिया मैंने आपको। इसीलिए तो आपके पास आए हैं। कल से माह रमज़ान शुरू हो रहा है। हमारे कंपनी के पहले दिन से रूल्स हैं कि हम अपने लेबर को आधे दिन से छुट्टी देते हैं। तो अगर आपको आधा माल चाहिए हो तो मैं आपको बना कर दे सकता हूँ, पूरा माल नहीं मिल पाएगा। इदरीस साहब, आप भी कहाँ इन पुरानी रिवायतें को पकड़ रखा है? वक्त के साथ चलिए। देखिए मोज़ेज़ साहब, इस मामले में मैं आपसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। ठीक है, अगर आपका आखिरी जवाब यही है तो हम चलते हैं। अरे जनाब बैठिए, कुछ रास्ता निकालते हैं। अरे मुज्जू, इस वक्त हमें जल्दी है और वैसे भी नेक्स्ट ऑर्डर तो हमें इदरीस साहब को ही देना है। जी बिल्कुल, आगे चलकर हमें बहुत काम करने हैं, लेकिन इस बार मुझे आप थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए। कोई बात नहीं इदरीस साहब, हमें भी बड़ा खराब लग रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ कि बिना ऑर्डर दिए हम जा रहे हैं। वो क्या है ना कि हमने भी कहीं कमिटमेंट कर रखी है कि 1 महीने के अंदर पूरी रिक्वायरमेंट हम पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, आप अगर रमजान के बाद मुझे डबल भी ऑर्डर देंगे ना तो 1 महीने में आपको बहुत अच्छा माल बना कर दूंगा मैं। ओके ओके बॉय, बाय बाय, टेक केयर। चलिए आइए। जनाब, इतना बड़ा ऑर्डर छोड़ दिया आपने। पूरा दिन काम करवा लेते और लेबर्स को डबल बोनस दे देते, ओवर टाइम भी दे देते, काम पूरा हो जाता ना। जुबैर, ये माह रमजान इबादतों और अल्लाह से कुर्बत हासिल करने का महीना है। मुसलमानों पे काम का बोझ इतना नहीं पड़ना चाहिए जिससे उनकी इबादतों में खलल पड़ सके। समझो कुछ, हर चीज काम नहीं होती है। माफ करना साहब, 90% कारोबार तो इसी महीने में उर्ज पर आता है।
लोग जो नॉर्मली 8 घंटा काम करते हैं इस महीने में 16 घंटा काम करते हैं। काम तो बन जाता ना। जुबैर, ये मुआशरे का मसला है। इन्होंने फिजूल की मशगूलियात को दीन का हिस्सा बना दिया है। लेकिन मैं थोड़े से फायदे के लिए अपने हुदूद पार नहीं करूंगा और ना ही अपने लेबरों के ऊपर कोई ज्यादा बोझ महसूस होने दूंगा। एक बात कहना चाहता हूँ सर, वो तो इदरीस भाई आधा ऑर्डर देने के लिए तैयार है ना? बात वो नहीं, बात इदरीस साहब की शिद्दत पसंदी की है। मतलब? मुज्जू, अब तुम ही देखो, हमारे बीच कभी दीनों मजहब नहीं है। हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम मुसलमान हो, और शायद तुम्हें भी कभी ऐसा नहीं लगा होगा कि हम यहूदी और ईसाई हैं। इंसानियत और आपसी भाईचारा सबसे बड़ा मजहब है। जी, वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इदरीस हमेशा हमसे दूर दूर रहता है। कभी लंच और डिनर को बोलते हैं तो हमेशा इनकार कर देता है। एक बार तो साफ बोल दिया कि जिस दस्तरखान पे शराब होती है उस दस्तरखान पे मैं नहीं बैठता। हाँ, याद है मुझे, जबकि आपने कहा भी था कि शराब मत पियो। हाँ देखो, तुम्हें कितनी अच्छी तरह से याद है। तुम भी तो थे उस दावत में, और ये इनके कॉम्पिटिटर नदीम और सरफराज भी थे। कई मुस्लिम लोग थे, किसी को एतराज नहीं था, सिर्फ इदरीस को एतराज था। ये कट्टर ख्यालात का आदमी हमें नहीं चलेगा। हमारी भी किताबों में कई ऑर्डर्स हैं हमारे लिए, लेकिन हम वक्त की नजाकत को देखते हुए उन ऑर्डर्स में चेंज करते रहते हैं। बस सर, और आगे मत जाइए, वरना बात सेंटीमेंट हट के हो जाएगी। अच्छा मोजेज, ये ऑर्डर हम इदरीस से कंपटीटर नदीम और सरफराज को दे दें तो? लेकिन वो काम में लापरवाही बरतते हैं, डिफेक्ट रहता है उनके काम में। उन्हें कुछ गाइडलाइंस दे देते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। उनसे ये बोल देते हैं कि आइंदा से हमारा सारा ऑर्डर उन्हीं को मिलेगा, और वैसे भी इदरीस के बदले हमें कोई तो चाहिए जो हमारा सारा ऑर्डर पूरा करे। हाँ, बहुत अच्छा है साहब। और दोनों ही बंदे काफी हद तक के फ्लेक्सिबल हैं, और ये भी कह सकते हैं कि वक्त आने पर वो दोनों लिबरल भी हो जा सकते हैं। आपको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने ही बंदों से काम करवा रहे हैं। तो ठीक है मुज्जू, मीटिंग करवाइए उनसे। जी बिल्कुल, अभी कॉल करता हूँ। क्या करें भाई, कंपनी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। लेबर्स की सैलरी भी 3 महीने से नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम मुज्जू। बोलो। जी, आपसे एक मीटिंग करवानी थी। हाँ, किस सिलसिले में? कोई प्रोजेक्ट है, उसके सिलसिले में आपको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ। क्या बात कर रहे हो? कौन है वो? वेस्टर्न लेदर के टॉम और मोजिद सर आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, किस सिलसिले में? कोई प्रोजेक्ट है, उसके सिलसिले में आपको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं वो। तुम टाइम और जगह उन्हें ही डिसाइड करने दो, हम पहुंच जाएंगे। सर, वो पूछ रहे हैं कि मीटिंग कहाँ रखेंगे। उनसे बोल दो हमारे ऑफिस आ जाए। जी बिल्कुल। और नदीम भाई, उनके सामने रमजान रोजे वगैरह का जिक्र मत करिएगा, बहुत बड़ा ऑर्डर है, समझ गए? अरे भाई, बिजनेस से रमजान का क्या ताल्लुक? दरअसल ये ऑर्डर हम लोग लेके इदरीस भाई के गए थे। उन्होंने रमजान और रोजे का बहाना करके ये ऑर्डर छोड़ दिया। नहीं भाई, आप फिक्र मत करें। दीन अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह। हम बिजनेस की जगह पे दीन की बातें नहीं करते।
ऑर्डर पक्का है, मगर अपने इस अजीज दोस्त को मत भूलिएगा। जी समझ तो गए होंगे। जरूर। चलिए अच्छा, मैं रखता हूँ। खुदा हाफिज। सर वो लोग यहीं आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। सरफराज भाई, इसे कहते हैं अल्लाह का करम। दिल से आह निकली नहीं और मुराद पूरी। चलो चलते हैं। चलो। आइए। हाय। हेलो। हाय। हाय। प्लीज हेलो। मुज्जू इनको समझा दिया था सारा कुछ? जी बिल्कुल समझा दिया था। 1 महीने में आप कितना ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं? जितना आपका रिक्वायरमेंट है। वेरी गुड। ऐसा करो, तुम ऑर्डर फाइल लेके आ जाओ। जी अभी लेके आता हूँ। लीजिए। ऑर्डर की रिक्वायरमेंट देख लीजिए। पूरा दे सकते हैं, मुश्किल नहीं। मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। जी लेकिन माल हमें एकदम साफ चाहिए। कीमत आप तय करेंगे, हम बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। बस हमें कम से कम इदरिस के माल की क्वालिटी चाहिए। ठीक है, आपको माल से शिकायत नहीं होगी। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि एडवांस पेमेंट अगर 50 की जगह 70 हो जाए तो बेहतर होगा। अच्छा, सारा कॉस्ट एडवांस में ही वसूल कर लोगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, 70% एडवांस मिल जाएगा आपको। जी शुक्रिया। कल दोपहर में हमारे फार्म हाउस पे आ जाइए। ठीक है, कल हम पहुंच जाएंगे वहां पर। ठीक है, फिर एग्रीमेंट भी कल साइन कर लेते हैं। जी बेहतर है, चलते हैं। ओके, you. थैंक Thank यू। you. थैंक यू। अब लेबर्स को कल से ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। रमज़ान शुरू है और रोज़े में लेबर से ओवर टाइम करा के उनकी जान नहीं ले सकते। तो क्या नॉर्मल टाइम पर हो जाएगा ऑर्डर? हाँ हो जाएगा, लेकिन मुझे उससे बड़ी टेंशन कल की दावत की है। क्यों? कल से माह रमज़ान का आगाज़ है। अगर 29 का चांद हो गया तो फिर तो कल का रोज़ा वाजिब है। और इदरीस भाई से इन लोगों ने ऑर्डर सिर्फ इसीलिए कैंसिल करा है क्योंकि उन्होंने रमज़ान का बहाना बनाया है। हाँ, अगर हम कल उनके यहाँ जाकर दावत में कुछ खाएं पिए नहीं तो कहीं एडवांस ना रोक दे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो फिर क्या करें? दुआ करेंगे कि आज चांद ना हो। और अगर दिख गया तो? अरे तुम अभी से नेगेटिव थिंकिंग क्यों रख रहे हो? नेगेटिव नहीं, लेकिन कोई तो ऑप्शन होना चाहिए ना। चांद दिखता है तो मौलाना से पूछते हैं कि क्या किया जाए। दुआ करते हैं कि आज चांद ना दिखे। सरफराज क्या करे यार, चांद नजर आ गया। अब कल का रोजा रखना तो वाजिब है। टॉम मोसेस का फार्म हाउस भी हद तरक्कुस के अंदर है, वरना फिर सफर के रोजे का जुगाड़ हो ही जाता। और टॉम और मोसेस भी बड़े तासुबी आदमी हैं, ईमानदार मुस्लिम को पसंद नहीं करते।
हाँ, क्योंकि लेदर मार्केट अपनी कौम के पास है, इसलिए मजबूर है। और इसलिए चाहते हैं कि कोई लिबरल सप्लायर मिले मुसलमानों में से। लेकिन भाई पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट का बिजनेस है इनका। अगर इनके साथ डील हो गई तो 1 साल में 3 साल का कमा लेंगे। मैं मौलाना से बात करता हूँ, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। ठीक है। कि अपना रोजा भी ना जाए और टॉम मोसेस भी राजी हो जाए। फोन पर बात नहीं करते, सीधे चलकर मिलते हैं। ठीक है, मैं मौलाना से वक्त ले लेता हूँ, हम साथ में चलते हैं। चल। आइए यहां से बैठिए, तशरीफ रखिए। मौलाना, कल दोपहर एक बिजनेस मीटिंग है किसी के फार्म हाउस पर। अगर शहर की हद से 20 किलोमीटर आगे है और आप लोग जवाल तक नहीं लौट सके तो मेरे ख्याल से रोजा कसर हो जाएगा। अच्छा। और वैसे भी रमजान में रोजा कसर न करें, पहले 20 रोजे कसर करने में कराहत है। पर मौलाना फार्म हाउस तो हुदूद के अंदर है। मैं भी अपने सारे मसाइल लेके बैठ गया। तो आखिर भाई मसला क्या है? जाइए मीटिंग कीजिए। आखिर किसने रोका है? मुश्किल क्या है? जनाब, यही तो मुश्किल है। जिसने मीटिंग रखी है वो अहले किताब है और लंच पार्टी है। डील बड़ी है, इसलिए साइन करना बहुत जरूरी है। अच्छा है, आपका नफ्स और खवी हो जाएगा। सारे लोग खाएंगे, आप मत खाइएगा। अरे भाई, जहां इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की है, उन्हें भी रमजान का एहतराम करना चाहिए था, एहतियात बरतनी चाहिए थी। मीटिंग और ये डील जो है आप लोगों की, डिनर पे रख लेते। जनाब, वो तासुबी लोग हैं, लिबरल हैं, वो ये सब बातें नहीं समझते। और अगर हम कुछ नहीं खाते तो वो हमें एक्सट्रीमिस्ट समझेंगे और हमारे हाथ से एक बड़ा काम निकल जाएगा। लाहौल विला कुव्वत। आखिर ये क्या कह रहे हैं आप लोग? अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत रोजे को किसी टॉम एंड जेरी के लिए कुर्बान कर देना चाहते हैं? टॉम एंड जेरी नहीं मौलाना, टॉम एंड मोजेस। अरे भाई, वो जो कोई भी हैं, अपने अपने दीन पे अमल करें। हम उनको कुछ क्यों कहें? उन्हें भी तो चाहिए था हमारे दीन का एहतराम करते। मौलाना, वो बड़े तासुबी लोग हैं और मजबूरी में मुस्लिम से डील करते हैं। और हमें फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी डील मिली है, पूरे 30 लाख का प्रोजेक्ट है। गोली मारो ऐसे बिजनेस डील को जिसके लिए हमारे दीन की कुर्बानी देनी पड़े। अरे भाई, अल्लाह पे भरोसा रखो, आखिर रिस्क देने वाला वो है। मौलाना, मामला हम लोगों का होता तो कोई बात नहीं। हमारी कंपनी में लगभग 50 लेबर हैं और हर लेबर से कम 4 अफराद जुड़े हैं। अरे भाई, मीटिंग हो, दावत हो, शाम को भी हो सकती है। असल में ये लोग दीन के निजाम के दुश्मन हैं और हमारे दीन को हल्का दिखाने के लिए जानबूझकर ये सब करते हैं और आप लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। और आप जैसे लिबरल लोग उन लोगों का ताउन करते हैं। और मुझे यकीन है अब तो उस दावत में शराब भी होगी। अरे होती हो तो हो, हम तो शराब को हाथ भी नहीं लगाते। जिस महफिल में शराब हो उस महफिल में जाना हराम है। और हो सकता है उस महफिल में नापाक जानवर का गोश्त भी हो, तो वहां जाना मोमिन के लिए तो हराम हुआ ना। वैसे भी कल पहला रमजान है और माह रमजान के कुछ तकद्दुस होते हैं।
अच्छा मौलाना, ये मुसाफिरत के रोजे की शरायत क्या है? ये सब अहकाम क्यों पूछ रहे हैं? मुझे तो यकीन है कि आप लोग उस डील में जरूर जाएंगे और लंच भी करेंगे, और ऐसा कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं शायद कि हराम को कैसे हलाल किया जा सके। लेकिन दीन ने रमजान में सफर से तो नहीं रोका है ना? हाँ, लेकिन आप लोग जाहिरन कौम के मारूफ हैं। अगर आप लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो लोगों में गलत मैसेज जाएगा और लोग रमजान और रोजे के तकद्दुस को हल्का समझेंगे। जनाब, कौम को हमसे क्या मिलेगा? वो सानवी है और हमको हमारा पहले बिजनेस भी तो देखना है। अगर आप लोगों की लंच की तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, ये कितनी शर्मिंदगी वाली बात होगी आप लोगों के लिए। और ये जो आप लोगों की इज्जत व आबरू है, ये सब चली जाएंगी। जनाब, हम तो वायरल करेंगे नहीं, लेकिन अगर हाँ हमारा कोई दुश्मन उसे वायरल कर भी दे तो हम तो साफ कह देंगे कि इफ्तार की पिक्चर्स है। इतना ही दिमाग चलता है तो मुझसे मशवरा करने क्यों आए हैं आप लोग? लगता है सर्टिफिकेट चाहिए था, जो मुझसे तो नहीं मिलेगा आप लोगों को। जनाब, आपके खुम्स के रेगुलर सप्लायर हैं, कोई तो रास्ता निकालिए ना, जिससे रोजा ना रखने का गुनाह भी ना पड़े और लंच मीटिंग भी हो जाए। मैंने कहा ना, नहीं, मैं किसी बनी इजराइल का मौलवी नहीं हूं। अगर आप लोगों को अपने मुताबिक का मौलाना चाहिए तो ढूंढो किसी फेसबुक वाले मौलाना को, और ये हरबे वही सिखा सकते हैं। ठीक है मौलाना, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पता नहीं ये लोग मौलाना को क्या समझते हैं। मौलवी को हल्के में लेते हैं और चले आते हैं फतवा लेने। ऐसे ही कोई फतवा थोड़ी ना मिल जाता है। एक तरफ वो लिबरल कस्टमर और दूसरी तरफ ये एक्सट्रीमिस्ट मौलवी, कहाँ फंस गए यार। तुझे याद है मौलाना ने क्या कहा था? क्या? कि अगर जोहर से पहले लौट आए सफर से तो रोजा बाकी रहता है। हाँ तो ना तो पार्टी शहर के हुदूद से बाहर है और पार्टी तो 2 बजे है ना। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ, तू पहले मौलाना इस्माइली को फोन लगा। कौन इस्माइल? अरे वही जो मौलाना ने कहा, फेसबुक मौलाना, जो जैसे जैसे ग्रुप में लेडीज ऐड होती जाती हैं वो धड़ाधड़ इस्माइलियाँ भेजते रहते हैं। तो उनसे क्या काम? उससे पूछो कि बिना किसी काम के अगर सफर करें और रोजा कसर हो जाए तो गुनाह तो नहीं। ये तो हमें भी पता है कि गुनाह नहीं है, तौज़ी में देखा था मैंने। अरे फिर भी सर्टिफिकेट ले लेना किसी मौलाना से, काम आएगा। फोन लगाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मौलाना, अगर रोजे में अगर किसी काम के लिए सफर किया जाए तो गुनाह तो नहीं है? जी ठीक है यार, कह रहे हैं मुकरू है, लेकिन हराम नहीं और कफारा भी नहीं है। क्या करना चाहते हो तुम? अभी ये कंफर्म हो गया है कि रोजे में सफर कर सकते हैं। इसका मतलब रोजा कसर हो सकता है। देख, सुबह 10 बजे निकल जाएंगे, 12:10 पर जवाल है।
उससे पहले 20 किलोमीटर शहर की सरहद जो है वो पार कर जाएंगे और फिर जोहर पढ़कर हद में दाखिल हो जाएंगे, तो उससे हमारा रोजा कसर हो जाएगा। यानी दोपहर 2 बजे तक आसानी से लंच पार्टी में। वाह सरफराज भाई, क्या बात है। हम तो खामखा मौलवी को ढूंढ रहे थे। कभी कभी दिल चाहता है ना आपके सर पे अमामा डाल दूं। चलते हैं अब। और कल जो है खुदा भी खुश और वो टॉम एंड जेरी भी। चलते हैं। भाई सरफराज, टाइम शॉर्ट रखा है, सफर हो पाएगा नहीं। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर शहर का हुदूद है और मरहूम मौलाना अकबर सिकंदराबादी ने तो बोर्ड भी लगवाया था हद तरक्कुस का। यार 2-4 किलोमीटर आगे चले जाएंगे और रोजा कसर करने का टाइम मार्जिन भी रख लेंगे। क्या बोलते आप? 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, तू टेंशन मत ले। जरा पानी चेक कर लेता हूँ। क्या हुआ भाई, मामला सब ठीक है ना? सब ठीक है, बस पानी चेक कर रहा था। नदीम को माह रमजान की मुबारकबाद दे देता हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे रिजवान भाई, इस बार भी रोजे आप पूरे ही रखोगे ना? मैं तो कारोबार के सिलसिले से दूसरे शहर जाता हूँ तो रोज़ा हमारा कसर हो जाता है। कभी लोड शेडिंग ज़्यादा हो गई, गर्मी ज़्यादा हो गई तो सफ़र कर लेता हूँ। किस तरह? दुकान का सामान लेने दूसरी शहर चला जाता हूँ, रोज़ा कसर हो जाता है। और ठंडे मौसम में रोज़े कज़ा रख लेता हूँ। तो ये गुनाह तो नहीं है ना? कारोबार के लिए रोज़ा कसर करना कोई गुनाह नहीं है। शुक्रिया रिजवान भाई, बहुत सही टाइम पे कॉल किया है आपने। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे पशेमानी हो रही थी कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। फिर रिजवान की कॉल से पता चला कि हमारे जैसे बहुत हैं जो रोज़े में डंडी मारते। भाई हलाल तरीके से, कोई टेंशन नहीं है, पक्के मोमिन हैं हम, गुनाह नहीं करते। चलो चलते हैं, देर ना हो जाए। ओह, ये क्या हुआ यार? क्या? गलत एग्जिट ले लिया और रिंग रोड पर चढ़ गई। और रिंग रोड तो शहर का हिस्सा है, अब अगले 20 किलोमीटर पर ही एग्जिट मिलेगा। अरे यार स्पीड बढ़ा। हाँ मसला नहीं है, स्पीड ओवर लिमिट फाइन दे देंगे।
हाँ वो रहा हद तरक्कुस का बोर्ड। अब जीपीएस ऑन करो, डिस्टेंस मेजर कर। 11:30 बज गए और 40 मिनट बचे ज़वाल होने में, और अभी 20 किलोमीटर बाकी है। इंशाल्लाह क्रॉस कर लेंगे, टेंशन मत लो। वाह भाई, क्या जेट चलाया है। बस 3 किलोमीटर बचे हैं और हमारे पास अभी भी 15 मिनट हैं। चलो हो गया अब रोजा कसर। अरे अरे ये क्या कर रहा है? अरे अरे क्या हुआ भाई? लगता है पंचर हो गया। क्या? अरे स्टेपनी तो है ना तुम्हारे पास, 5 मिनट लगेगा, चेंज कर लेते हैं। और हम 1 किलोमीटर बचा है, 3 मिनट में तो पहुंच ही जाएंगे। ठीक है चल, हाँ जल्दी निकल। ओ ये क्या है? अब क्या हुआ? स्टेपनी तो खुद पंचर पड़ी है। लास्ट टाइम तूने चेंज नहीं करवाई थी। क्या? लगता है गुनाह कबीरा हो ही जाएगा आज, या फिर डील चली जाएगी। किसे बचाए? देख अभी 12 मिनट है और 1 किलोमीटर बाकी है। अगर वॉकिंग रनिंग भी करते हैं ना तो 20 किलोमीटर क्रॉस हो जाएगा। देख ये शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से चलते हैं, 1 किलोमीटर है, पहुंच जाएंगे। चल। आठ मिनट है और 300 मीटर है। चल हो जाएगा। अभी वापस भी जाना और गाड़ी भी पंचर है। अभी उसमें 2 घंटे हैं, लौटते में टैक्सी ले लेंगे। तू चल। लो 30 सेकेंड अभी और पूरा डिस्टेंस हो गया। चल भाई अब पानी पी लेते हैं ताकि जान में जान आए। वो क्यों? अरे भाई ज़ोर हो गई है और हम शहर की लिमिट से बाहर हैं, तो हम खा पी सकते हैं। चल चल अब चलते। मुझे डर लग रहा है, बहुत क्लोज मार्जिन थी। क्यों भाई? कहीं ऐसा तो नहीं डिस्टेंस कम कवर किया और जोर हो गई? यार तू भी ना, अगर इतनी ही टेंशन हो रही है तो एहतियातन कफारा निकाल लेते हैं। ये हो सकता है, डबल प्रोटेक्शन हो जाएगा। हाँ तो देख तो नेट पर के रोज़ा टूटने का कफारा कितना होता है। देखता हूँ। इसमें लिखा है कि 1 रोजे के बदले 60 रोजे। क्या? अबे ये तो मेरे अब्बा और उनके अब्बा से भी नहीं होगा। कोई दूसरा ऑप्शन देख। ये गुलाम आजाद करना। अरे यार इस वक्त हम खुद टॉम और मोसेस के गुलाम हैं। हम कौन सा गुलाम आजाद करवाएंगे? और भी है ना वो कुछ खिलाने वाला। हाँ ये है ना, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। हाँ ये आसान है, इसको देख। एक काम कर, फकीर पाशा को कॉल कर। वो अल फकीर होटल वाले, उनका तो बिजनेस ही है मिस्कीनों को खाना खिलाना। एक बार टीवी पर आया था, गधे का गोश्त खिलाते हैं वो। तौजी में लिखा है क्या कि कफारे में क्या खिलाना है? तू भी ना ऑर्डर दे बस।
सलाम अलैकुम फ़कीर भाई। वालेकुम सलाम। आपके पास मिस्कीनों को खाना खिलाने का पैकेज है क्या? हाँ, अपने पास तो है। अपना इकोनॉमी डिश 60 रुपीज़ और बिजनेस डिश 80 रुपीज़ और वीआईपी डिश 100 रुपीज़। खुदा के लिए कर रहे हैं तो बखालत क्यों? वीआईपी डिश कर दिए 120 मिस्कीनों के लिए। हाँ, तो कब करना है? आज ही कर दे। हाँ, आज ना पहला रोजा है, अक्सर लोग डंडी मार जाते हैं। 3 दिन बुक है, 3 दिन बाद बुक कीजिए। इतवार की कर देता हूँ। बुक कर दूँ? मुश्किल है क्या? क्या है कि वो संडे के दिन ज्यादा होता है, मिस्किन ज्यादा आते हैं, छुट्टी होता है ना भाई साहब। हाँ यार अजब है, मिस्कीन भी वीआईपी। हाँ, क्या बात कर रहे हो भाई? टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी फाइनल करो। हाँ, 60 के 2 लोग हैं। अब नाम भी बताना पड़ेगा क्या? हाँ, fakirpasha.com पर जाकर हाँ अपना पेमेंट कर दीजिएगा और रेफरेंस में लिख दीजिएगा VIP 6060, है ना? रसीद व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये मिस्कीन के कफ़ारे का सिस्टम भी डिजिटल हो गया है। और तू भी ना एक रोजे के लिए इतना सोच रहा था। चल। हाय, वेलकम। आइए। हेलो। हेलो। चलिए। या प्लीज हैव अ सीट। और सब ठीक है? जी ठीक रहा। टॉम साहब किसी जरूरी काम से इसराइल गए हैं। मुज्जू जी, कार में जो एग्रीमेंट पेपर रखा है उसे लेकर आओ। अभी लेके आता हूँ। क्यों पसीना पसीना हो रहे हो? क्या बात है? किस बात की घबराहट है? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा। सर ये लीजिए। ये एग्रीमेंट पेपर है, देख लो। देख लीजिए अच्छे से। अगर एग्री है तो अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जनाब पीजिए, ये एप्पल जूस है, शराब नहीं। एग्रीमेंट तो देख लिया आप लोगों ने। मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराता हूं। एक्सक्यूज मी सर। सर आप लोग मस्जिद कौनैन कमेटी के मेंबर हैं क्या? शायद मुसाफिरत में है इसलिए रोज़ा नहीं है। हाँ, तुम भी शायद खसर में हो। सर हम आप जैसे चालाक कहाँ हैं सर, जो कसर कर दें रोज़ा। फिश फ्राई है सर, मछलियाँ। नदीम ले ले भाई, बहुत टेस्टी होती हैं। जी सर, खास कर जो हफ्ते के दिन पकड़ी जाती हो।
इस लम्हे को मैं अपने आईफोन में कैद कर लेता हूँ। और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज़ कर गए थे। तो हमने उनसे कहा कि ज़लील व ख्वार बंदर हो जाओ, और इस किस्से को उस वक्त के लोगों के लिए और जो उनके बाद आने वाले थे इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया।